गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो जी, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी संडे, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो संडे का ही व्लॉग है। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं पी रही हूँ क्या, आज मैं चाय नहीं पी रही हूँ, आज मैं ये पी रही हूँ। अब आप बोलोगे तो पानी है, ये पानी नहीं है, ये नारियल पानी है। क्या है कि मम्मी जी के लिए आता है नारियल पानी, और किसी किसी दिन ऐसा होता है कि है ना, नारियल का जो मतलब किसी के दिन नारियल में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। मतलब जैसे वो पीती हैं तो वो पौन ग्लास पीती हैं, मतलब थ्री फोर्थ ग्लास पीती हैं। अब आज क्या हुआ कि ग्लास ना पूरा फुल भरा हुआ, मतलब भर गया। वो इतना पी नहीं पाती मॉर्निंग में, तो फिर है ना उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा सा तो तुम ले लो। डेली बेसिस पे क्या होता है, या तो मेरे हस्बैंड ले लेते हैं और कभी कभी मैं ले लेती हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड भी अवेलेबल नहीं है, उनकी ट्रेनिंग है, तो वो सुबह ही निकल गए थे। सुबह 7 बजे वो चले गए थे और बस उनके जाने के बाद में जो है ना, फिर मैंने जो है ये नारियल पानी वगैरह निकाला और उनको दिया। और सो के जगते हैं ना तो ऐसी सिचुएशन होती है क्योंकि वो चले गए, फिर उसके बाद में जो है ना, मतलब मैं अपने कामों वगैरह थोड़ा करने लगी। ना लिपस्टिक होती है, ना बिंदी होती है, ना सिंदूर। ऐसी सिचुएशन हो जाती है सुबह सुबह। लेकिन बस ये है कि सुबह सुबह में मैं खुद को ज़्यादा टचअप नहीं करती हूँ। अब मैं अपना काम वगैरह निपटाऊंगी, जो भी साफ़ सफाई का काम है वो निपटा के फिर नहा धो के फिर अच्छे से पूरा तरीके से तैयार होती हूँ। और उसके बाद में जो है अपनी पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो मैंने कहा जी चलो संडे है, तो आप लोगों को सबसे पहले हैप्पी संडे बोल देते हैं और उसके बाद आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए जी, बने रहिएगा वीडियो में। और हाँ, मेरा जो लास्ट वीडियो था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अब से मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को हर वीडियो में कुछ ऐसा जानने को मिले जिसे सुनकर समझकर आपकी लाइफ में एक छोटी सी ही सही लेकिन एक वैल्यू ऐड होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम चीज़ें जानते तो बहुत कुछ हैं लेकिन मानते नहीं हैं, है ना। तो उनको हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश ज़रूरत होती है। होता है ना, बड़ी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोग भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम उसे अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में। तो मैं बस आप लोगों के साथ में वही बातें करूँगी, वही जेन्युइन बातें करूँगी जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करने लगी हूँ पिछले कुछ टाइम से, अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए। ये जो ऊबड़ खाबड़ लाइफ चल रही होती है ना, और हर वक्त हम एक मेंटली स्ट्रेस में चल रहे होते हैं, उन सब चीज़ों को हटाकर अपनी ज़िंदगी को सुकून के साथ में कैसे हमें बिताना है ना, इसके बारे में अब से हम जो है अपने ब्लॉग में काम भी करते जाएंगे और इसके बारे में बातें भी करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नहाकर और मैं कर रही हूँ जी अपने कान्हा को नहलाने करने का काम। नहलाऊंगी और इनका श्रृंगार वगैरह जो भी होता है वो मैं करूँगी। तो जी बैकग्राउंड में जो भी हो रहा है वो आप लोग देखते रहिए। यहाँ पर आज मैं आप लोगों से ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ। देखिए मैं क्या करती थी, मैं आपको बताती हूँ। शुरुआत अपनी बात से ही करती हूँ कि ये जो लड्डू गोपाल है ना, इनको आए हुए मेरे पास लगभग 10 साल हो चुके हैं। 10 साल से मैं इनकी पूजा पाठ कर रही हूँ। सेवा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं सेवा नहीं करती हूँ, जो सेवा होती है प्रॉपर वो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ इनकी पूजा पाठ मैं पिछले 10 साल से कर रही हूँ। अब पिछले 10 सालों में क्या हुआ कि मैं स्कूल वगैरह में जॉब करती थी, ये सब करती थी, तो मैं एक नॉर्मल जो पूजा पाठ होती है ना उस तरीके से इनकी पूजा किया करती थी। मतलब मैं इनको डेली नहलाना वगैरह ये सब नहीं करती थी। एक दिन मैंने अपने जो है फिक्स कर रखा था संडे का, उस दिन मैं इनको नहलाती थी, इनके वस्त्र वगैरह बदलना और ये सब काम मैं किया करती थी। लेकिन अब जब मैं घर पर हूँ तो मैंने इन्हें अब डेली जो है इनका नहलाना और इनका श्रृंगार करना शुरू किया है। देखिए चेंज हमें अपनी लाइफ में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कभी किसी मजबूरी के चलते हुए अगर हम कोई काम गलत कर रहे हैं तो हमें उस काम को जब भी मौका मिले ना कि हाँ भाई अब हमारी मजबूरी जो है वो ख़त्म हो गई है, तो हमें ना उस काम को कर लेना चाहिए, मतलब उसे सही करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं इनको डेली नहलाती हूँ और रात को इनका श्रृंगार उतार कर इन्हें सुलाती भी हूँ, है ना। सुलाना मतलब केवल श्रृंगार उतार देती हूँ, प्रॉपर लेटाना करना वो मैं अभी नहीं करती हूँ। तो देखिए धीरे धीरे मैं एक एक चीज़ की जो है बढ़ोतरी करूँगी और धीरे धीरे इनकी सेवा की तरफ अपना रुख करूँगी, जैसी भी मेरे हालात होंगे, जैसी भी मेरी सिचुएशंस होंगी। और देखिए चेंज करना ना कभी भी आसान नहीं होता है,
हमेशा आपको अपना एक जो कंफर्टेबल जोन है ना, जो हमारी लाइफ स्टाइल एक स्मूथली चल रही होती है, उससे अलग हटकर हमें कुछ ना कुछ करना होता है। क्योंकि होता क्या है कि हम एक ही तरीके की ज़िंदगी जीते जीते ना उसी के यूज टू हो जाते हैं। हमें अपनी लाइफ में चेंज अच्छा नहीं लगता है, या फिर ये कहें कि हमें एक तरीके से ना डर लगने लग जाता है कि अरे यार, हमारा जो चैन है, हमारा जो सुकून है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। मतलब जैसे होता है ना, अगर किसी को सुबह जल्दी उठने की शुरुआत करनी है तो वो क्या, पहले वो सोचेगा कि अरे यार, मतलब सुबह उठना पड़ेगा, मेरी नींद पूरी नहीं होगी, ये वो है ना। मतलब आपका मन जो है ना, वो आपको उस काम को ना करने के 100 बहाने दे देगा। तो आपने क्या करना है, उन सभी बहानों को साइड में रखना है और छोटी छोटी शुरुआत करनी है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात मैंने ये भी सुनी थी कि भाई है ना, आप आज कर लीजिए, आज का काम कर लीजिए, कल होगा कि नहीं होगा। कई लोग होते हैं ना कि मैं ये काम कल से करूँगा, या मैं ये काम कल से शुरू करूँगी, या अगले महीने से शुरू करूँगी। नहीं, आप आज का कर लीजिए। अपने मन से बोलिए कि मैं आज कर लेती हूँ, कल होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर बर्तन मांज रही हूँ, तो मैं आपको बर्तन मांजने से ही एक बात बताती हूँ। जब मेरा आदि छोटा था ना, तो मैं रात को बर्तन छोड़ दिया करती थी। क्यों छोड़ दिया करती थी? क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाया करती थी, और इस चीज़ को मैंने कभी बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं कि रात में बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। लेकिन अब जब मेरा आदि बड़ा हो गया है, तो आप यकीन मानिए पिछले 1 साल से मैं रात को एक चम्मच तक भी है ना उसे निपटा कर सोती हूँ, चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो रहा हो। और केवल मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ को प्रॉपर फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए और बाद में उन्होंने कोई बर्तन यूज़ किया है, तो वो भी इस चीज़ को मांज के और साथ के साथ रख देते हैं। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो देखिए, चेंज करना, वही बात, कभी भी आसान नहीं होता। आपको अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ना पड़ेगा और आपको अपनी लाइफ में चेंज करना पड़ेगा। और चेंज जो होते हैं ना, वो हमेशा ही अच्छे होते हैं, आपकी ज़िंदगी को सुकून भरा बनाते हैं। तो जी, यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में लाइफ चेंज के बारे में बात की जाए। बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए अपनी बात को कम शब्दों में ही मैंने आज समेटने की कोशिश की है। आगे अगर और ज़्यादा मैंने शूट किया ना, तो इस टॉपिक पे हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे, क्योंकि ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जी, मैं बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं उनमें सक्सेस होती जाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ में वो चेंजेस शेयर करती जाऊँगी। और अगर आपको किसी चेंज की ज़रूरत है तो आप भी उसकी शुरुआत कर दीजिए। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग भी मेरी बात से एग्री करते हैं और लाइफ में चेंज करने को तैयार हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जी, मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू के पराठे, आप लोगों को बता देती हूँ। और ये आलू के पराठे मैंने रात को बनाए थे, क्योंकि मन हो रहा था, क्योंकि मौसम भी इस तरीके का रहता है, तो मन हो जाता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ इस तरीके का खाने का। मम्मी का मन था, मम्मी ने कहा था कि आलू के पराठे वगैरह बना लो। तो जी चलिए, तैयार हैं आप सब भी एक छोटा सा ही सही चेंज अपनी लाइफ में करने के लिए। तो आप लोग भी चेंज कीजिए, मैं भी अपनी लाइफ में चेंज करती हूँ और प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने चेंजेस आपको बताऊँगी, और आप भी प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने चेंजेस मुझे जो है मेरे साथ में शेयर करेंगे। चलिए, एक और ब्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।